एक दिन कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सागर से कहा, अगर तेरा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर चांद से कहा, अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर चारों ने मिलकर इंसान से कहा, इंसान अगर तुझ में दूसरे की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अगर तुझ में दूसरों की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला। कहने वालों ने कहा, सुनने वालों ने सुना, पढ़ने वालों ने पढ़ा, समझने वालों ने समझा। भगवान महावीर के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही कहना होगा कि नजर खुद पर रखिए, नजारे बदल जाएंगे। नजर खुद पर रखिए, नजारे बदल जाएंगे, और नजर बदली तो किनारे बदल जाएंगे। इसलिए जीवन में जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के शैली के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, एक ही वक्तव्य याद रखना, एक ही वक्तव्य याद रखना। जब भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में ये कहते हैं, सार्थक प्रार्थना करो, जीवंत प्रार्थना करो, मुर्दा प्रार्थना मत करो, जिन प्रार्थनाओं में प्राण नहीं ऐसी प्रार्थना मत करो, सार्थक प्रार्थना करो। और प्रार्थना में कहो, मेरा मालिक तुम आंसुओं को इतना महंगा कर दे कि किसी की आंखों में ना आ सके। आंसुओं को इतना महंगा कर दे किसी की आंखों में ना आ सके, और हंसी को इतना सस्ता बना दे हर ओंठों पर आसन जमा सके। याद रखिएगा, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, और विनम्रता से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, और तुम्हारे लिए किसी की आंखों में आंसू आए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो दूसरों की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। इसलिए यह जीवन की शैली है, यह जीवन की कला 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 है। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सबसे बड़ी कला कौन सी है। विद्यार्थी ने कहा, मास्टर जी मतलब? अरे बोले, संगीत कला, नृत्य कला, लेखन कला, भक्ति कला, सबसे बड़ी कला कौन सी है। बच्चे ने कहा, मास्टर जी मेरे हिसाब से तो स्कूल में जो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी है वो शशि कला सबसे बड़ी कला है। जीने की कला, जीने की कला, जीने की कला, वो जीने की कला जिसके बारे में कहा जाता है दर्द एक है, सहने के तरीके अलग अलग है। बात एक है, कहने के तरीके अलग अलग है। मौत एक है, मरने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी एक है, पर जीने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए सिद्धांत को समझिए, नजरिए को समझिए, दृष्टिकोण को समझिए। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे, बोले दर्शन को आए हो। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे और बोले दर्शन को आए हो, पर क्या भगवान को देख सकोगे। अंधे ने बहुत बढ़िया बात कही। अंधा बोला, क्या फर्क पड़ता है, मैं देख पाऊं ना देख पाऊं, भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दृष्टि नहीं, महावीर ने कहा, जब वो सम्यक दृष्टि होने की बात करते हैं तो महावीर ने कहा दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इसलिए
आपसे कहूंगा, एक भाई मुझसे आके बोले, मुनि जी जैन क्या गंगा को नहीं मानते? जैन क्या गंगा को नहीं मानते हैं? जैन का सूर्य को देवता नहीं मानते हैं? मैंने कहा जैन गंगा को मानते हैं, जैन सूरज को भी मानते हैं। बोले मानते तो हमने तो किसी जैन को नदी में खड़े होकर के जल चढ़ाते देखा नहीं, अर्घ समर्पित करते देखा नहीं, हमने तो कभी किसी जैन को सूर्य की उपासना करते देखा नहीं। और आप कहते हैं कि वो सूरज को भी मानते हैं, गंगा को भी मानते हैं। मैंने कहा हमारा मानने का तरीका अलग है, गंगा को भी मानते हैं, हमारे मानने का तरीका अलग है। हम सूर्य को भी मानते हैं, लेकिन हमारा सूर्य को मानने का तरीका अलग है। बोले क्या अलग है? मैंने कहा हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते तक नहीं है, और सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं कि उसके जाने के गम में खाते तक नहीं है। हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, उसमें नहाते नहीं, शरीर का मैल नहीं छोड़ते हैं, पाँव नहीं डालते हैं। हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, उसमें नहाते तक नहीं है, और सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं, उसके जाने के गम में खाते तक नहीं है। मैंने कहा ये मान्यता है, नदी का जल उठाया, नदी में चढ़ा दिया, इसमें तुम्हारा क्या गया? अरे अपना जल भी चढ़ाते घर का तो कोई बात नहीं, नदी का उठाया, नदी में चढ़ा दिया, इससे क्या हुआ? जीवन का दृष्टिकोण, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। और याद रखना, नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, पर नजरिए के ऑपरेशन, नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिया का ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। नजरिया का ऑपरेशन गुरु के चरणों में जाने के बाद ही होता है, संत के सानिध्य में आने के बाद ही होता है। और याद रखना, जीवन में महत्वपूर्ण नजरिया बदले, सामने वाला नहीं बदलेगा। सामने वाला बोलो, सामने वाला नहीं बदलेगा। अभी क्या हो रहा है? सास ने कसम खा रखी, इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। सास ने कसम खा रखी, इसको ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टच से मस होने वाली नहीं हूं। अब आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में विवाद होगा, झगड़ा होगा, कलह होगी, क्लेश होगा, तनातनी होगी, संघर्ष होगा। इसलिए महावीर ने कहा अपने को बदलो। सामने वाला नहीं बदलेगा। दो दोस्त बात कर रहे थे, पहला दोस्त बोला यार मुनि जी के प्रवचन सुन करके तो मेरी लाइफ बदल गई। दूसरा बोला बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई है। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आया, बोला तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रही है। ये क्या हो रहा है? अपने को बदलो, अपनी नजर को बदलो, नजरिए को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, जीवन की शैली को बदलो, जीने के तरीके को बदलो। जब मैं कहता हूं बदलो, लोग घर जाके कपड़े बदल लेते हैं। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बाबू है, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोलिए देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर छोटी पैर पसार के सो रहा है। आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए घर में रह के, परिवार में रह के एक ही बात याद रखना है। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं बनता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक ही बात याद रखना। दो तरह की सच्चाइयों को जान लेना, एक व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। एक व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। ये नहीं कहूंगा कि अब मेरे प्रवचन सुनकर के आप घर छोड़ दीजिए, मेरे संग में आ जाइए। अगर मेरे संग में इतने सारे लोग आ जाएंगे तो मुझे बुलाएगा कौन? इतने सारे लोग अगर मेरे साथ हो गए, मुझे बुलाएगा कौन? इसलिए मैं कहूंगा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस बात की है, याद रखना, व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई। व्यवहारिक सच्चाई, ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये पत्नी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है।
ये बच्चे मेरे हैं, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये मकान मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई तो यह है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। वास्तविक सच्चाई, वास्तविक। कल एक भाई कह रहे थे, मुनि जी आपको हमारा इंदिरापुरम कैसा लगा? ऐसे बोल रहे थे जैसे इंदिरापुरम इनके बाप का हो। अरे मैंने कहा भैया ये मेरे चक्कर में मत पड़ो। वास्तविक सच्चाई ये है, ये शरीर भी अपना नहीं है। वास्तविक, ये दुनिया व्यवहारिक सच्चाई तो याद रखती है, पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाओ। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखती है, पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाती है। आपसे निवेदन करूंगा, बेटा है तो किसी की अमानत है, बेटी है तो किसी की अमानत है, शरीर है तो किसी की अमानत है, आत्मा है किसी की अमानत है। बेटा 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 अमानत है, बेटी अमानत है। इनका भरण पोषण करिए, इनकी परवरिश करिए। माता पिता होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, उसका पालन करिए। मगर 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 इस बात को मत भूलिए, अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी बोलो दामाद, दामाद। एक दिन मैंने सोचा ये दामाद को सबसे ज्यादा इज्जत क्यों दी जाती है? दामाद को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है वो दामाद होता है। सबसे 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 ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है वो दामाद होता है। मैंने विचार किया, चिंतन किया, दामाद को इतना इज्जत क्यों दी जाती है, दामाद को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? बाद में मुझे समझ में आया कि कोई तुम्हारी परेशानी को ले जाए तो उसको इज्जत मिलेगी ना, उसको इज्जत तो मिलेगी ना। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, बेटा बहू की अमानत है। एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा। अभी से मान के चलो तो कल दुख नहीं होगा, अभी से मान लो तो कल दुख नहीं होगा, अभी से मान लो तो कल दुख नहीं होगा। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अमानत है। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा है बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर ने कहा मतलब? बोले सर लाइट जब भी जाती है मेरे पापा बोलते हैं सालों ने फिर काट दी। बेवकूफ बच्चे पैदा होना, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आजकल 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 इतने इंटेलिजेंट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो खेल कर हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे कमाल कर रहे हैं। आपका बचपना तो घर की छत पे एंटीना घुमाकर चिल्लाने में निकल गया। बोलो गलत बोला? नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे आपका बचपना तो घर की छत पर एंटीना घुमाकर चिल्लाने में निकल गया। अब सांप आया क्या? लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे कमाल कर रहे हैं। बहुत होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं। होशियार, समझदार नहीं, समझदार नहीं। होशियार और समझदार बच्चों में एक फर्क होता है। होशियार 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 और समझदार बच्चों में एक फर्क है, और फर्क सिर्फ यह है जो माँ बाप को मानते हैं वो होशियार बच्चे हैं, और जो माँ बाप की मानते हैं वो समझदार बच्चे हैं। इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कई बार तो बड़े बड़े को बच्चों से उलझना भारी पड़ जाता, कभी कभी बड़े बड़ों को बच्चों से उलझना भारी पड़ जाता है। हुआ यूं, एक आदमी ने एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा तुमको तैरना आता है क्या?
बच्चे ने कहा नहीं अंकल जी हमको तैरना तो नहीं आता। उस आदमी ने कहा फिर तुमसे अच्छा तो वो कुत्ता है। उस बच्चे से, 5 साल के बच्चे से उस आदमी ने कहा फिर तुमसे अच्छा तो वो कुत्ता है। बच्चा चुप रह गया, अगले पल संभला और बोला अंकल जी आपको तैरना आता है क्या? बोले हाँ हमको तो तैरना आता है। तो बच्चे ने कहा अंकल जी आप और कुत्ते में अंतर क्या हुआ? कभी कभी बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। हमारे जैसे संतों को कभी कभी बच्चों का जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। एक जगह रुका हुआ था, 15 दिन से रुका था, 16वें दिन वहां से बिहार करने लगा। एक 5 साल का बच्चा आके बोला मुनि जी किसी का दिल दुखाने से पाप लगता है क्या? मैंने कहा हाँ बेटे किसी का दिल दुखाओगे जरूर पाप लगेगा। बोले कल तुम जाओगे हमारा दिल दुखेगा तुमको पाप लगेगा। बड़ा मुश्किल है। और होशियार इतने होशियार जयपुर में था। मैंने शाम को आनंद यात्रा ले रहा था, एक बच्चे को खड़ा किया और मैंने कहा बताओ 24 तीर्थंकर के नाम बताओ। उस बच्चे ने कहा पहले आदिनाथ, 24 में महावीर, बाकी अपनी अपनी जगह पे। बाढ़ में जाए तरुण सागर का प्रवचन बच्चों का अपना आनंद होता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए बस घर में परिवार में रहते हुए इतना ही याद रखिए, एक व्यवहारिक सच्चाई है ये जो भी दिख रहा है ये हमारा है आपका है, पर वास्तविक सच्चाई यश शास्त्र ने काम वपुषा पिशार्दम तशास्त्र किम पुत्कलत तमितम। वास्तविक सच्चाई यह है ये शरीर भी बोलो अपना नहीं है, आप अकेला अवतरे। हाँ हाँ सब याद है आपको। तो जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इसलिए ये कहा जाता है धर्म की शरण में आइए, गुरु की शरण में आइए, वक्त निकालिए, वक्त निकालिए, वक्त निकालिए, वक्त निकालिए, वक्त निकालिए, वक्त निकालिए। वक्त निकलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। वक्त निकलेगा, वक्त निकलेगा नहीं, वक्त निकालना पड़ेगा। अभी भी आप यहाँ पर आए, वक्त निकाल कर आए, वक्त निकलता नहीं है, वक्त निकलना पड़ता है। और याद रखना जो वक्त आप भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, गुरु सेवा के लिए निकाल रहे हो वही वक्त वक्त पर काम आएगा, वही वक्त वक्त पर काम आएगा। जो वक्त आपने धर्म ध्यान के लिए निकाला, जो वक्त आपने पूजा के, भक्ति के लिए, तप के लिए, सेवा के लिए निकाला, वही वक्त वक्त पर काम आएगा। बाकी खाया खोया, बाकी खाया खोया बह गया, बस इतना याद रखिए। इसलिए धर्म पर श्रद्धा करो। तर्क और धर्म, तर्क और धर्म, धर्म तर्क और श्रद्धा एक साथ नहीं चलती। मानते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति भगवान है, और नहीं मानते तो पत्थर है। जो नहीं मानते उनके लिए बुत है, जो नहीं मानते उनके लिए पत्थर है। श्रद्धा 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 श्रद्धा। अरे धर्म कोई वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग पाउडर नहीं कि पहले इस्तेमाल करो। धर्म 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 कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म तो जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते, कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है और आदमी को जरा सी शोहरत मिले अपनी औकात को भूल जाता है। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। औकात को मत भूलिए। आज आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया, आपके पुण्य का दिया, आपके पास सब कुछ है, मगर अपनी औकात को मत भूलिए। आदमी को औकात क्या है? आदमी को औकात क्या है? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में सब राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक आदमी अचानक मर गया,
परिवार के नाम अपनी सारी जिंदगी कर गया। कहीं रोने की शुभगुनाहट तो कहीं फुसफुसाहट, और जल्दी करो कौन रोएगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे झांक कर देखा, मरने के बाद नीचे झांक कर देखा, मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे, कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे, कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। अच्छा था बेचारा चल बसा, होगी 4 दिन बाद। बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा 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 बेटा, पता नहीं कब कर दे टाटा। बे बे गुजराती में बे का मतलब 2 होता है, एक बे अने 3, बे अने 2, बेटा, दोटा, टाटा। बेटी बेटी दोटी, बेटी बेटी पियर वालों को भी ताजगी देती है और ससुराल वालों को भी ताजगी देती है। बेटी दो चाय, वो पियर वालों को भी ताजगी देती है, ससुराल वालों को भी ताजगी देती है, इसलिए वो बेटी। इसलिए हमारे यहां कहा है कन्या मंगल है, कन्हैया को कहीं मंगल है नहीं कहा, लड़का लड़का कन्या को मंगल। मंगल कलश जुलूस चलता है तो मंगल कलश लेकर कन्या आगे चलती है, कन्या मंगल है, कन्हैया कहीं मंगल नहीं है। कुछ लोग के घर में एक आदमी मेरे पास आए, ऐसा बुरा मुंह बना रखा था, दर्शन के लिए आए, अच्छा खासा था चेहरा उनका, भगवान का दिया अच्छा खासा चेहरा था, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा बुरा मुंह बना रखा था, ऐसा बुरा मुंह बना रखा था जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुनि जी आज मेरे घर एक बेटी पैदा हुई है। अरे मैंने कहा क्या हुआ? तो अच्छा है बेटी है, तेरे घर लक्ष्मी आई है? बोले एक लक्ष्मी पहले से थी, एक लक्ष्मी पहले से थी। तो मैंने कहा सरस्वती आई? बोले सरस्वती भी पहले से थी। अरे मैंने कहा लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, ये तीनों देवियां तेरे पास आ गई, अब चिंता की बात नहीं है। कुछ लोग बेटा पैदा होते हैं तो ऐसे खुश होते हैं जैसे तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया या मारने वाला, ये तो वक्त बताएगा। तारने वाला आया या मारने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। हरियाणा विधानसभा में मेरा प्रवचन हुआ, मैंने कहा था कि वहां पर कहा कि 1000 पुरुषों के पीछे 951 स्त्रियां रह गई है, कन्याएं रह गई है। 951 सरकारी आंकड़े बताते हैं, 1000 पुरुषों के बीच में पीछे 951 स्त्रियां रह गई है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? 49 लोगों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा, 49 लोगों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। उसमें से एक तरुण सागर को निकाल भी दो, सही है ना? उसमें से मैंने कहा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा एक तरुण सागर को निकाल भी दो, तब भी ये फर्क तो होगा, समाज में विचार बढ़ेगा, अपराध तफरी बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या जो बहुत बड़ी समस्या देश और दुनिया के लिए, और उसके लिए जिम्मेदार पढ़ी लिखी माताएं, गरीब नहीं है, अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी शिक्षित माताएं हैं। आज उनका शरीर तो स्त्री का है लेकिन दिल स्त्री का नहीं है, इसलिए समस्या पैदा हो रही है। आने दो, आने दो, आने दो, वो अपनी किस्मत को खाएगी, अपनी किस्मत का पाएगी। हम आप कौन होते हैं? सब अपने अपने भाग्य को लेकर आते हैं, अपनी अपनी। ये वो देश है जहां गर्भ कल्याणक मनाया जाता रहा है, और आज गर्भपात एक प्रचलन और घर घर स्लॉटर हाउस खुलने गए, ये चिंतनीय विषय है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, एक ही बात याद रखना, दिल से पुकारो, 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 दिल से पुकारो। पुकार कभी बेकार नहीं जाती। अगरबत्ती 2 तरह की होती है, एक तो भगवान को बुलाने के लिए, एक मच्छर। अगरबत्ती 2 तरह की होती है, एक भगवान को बुलाने के लिए और एक मच्छर को भगाने के लिए। तकलीफ यह है भगवान आता नहीं है और मच्छर तकलीफ ये है भगवान आता नहीं है और मच्छर मेरे कमरे में किसी ने गुड नाइट लगा दिया, मैंने देखा 4 मच्छर उसी गुड नाइट पर बैठे थे और मीटिंग कर रहे थे, आज हमला किस पे करना है।
मिलावट का जोर है ना। मिलावट इस कदर बढ़ गई, मिलावट केवल खाद्य पदार्थों में और दवाइयों में नहीं है, आदर्शों और विचारों में भी मिलावट है। मिलावट 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 केवल खाद्य पदार्थों और दवाइयों में नहीं है, बल्कि आदर्शों और विचारों में भी मिलावट है। आप जा रहे चौराहे पर पहुंचे, सामने से आपका एक मित्र आया, आपने उसके पास गए, हाय हालो किया, आपने कहा भाई साहब कभी घर आना। वो बोला हाँ हाँ जरूर आएंगे। अब ना तुमको बुलाना है ना उसको आना है, ना तुमको बुलाना है और ना उसको। विचारों में भी मिलावट है, विचारों में भी मिलावट है। और मिलावट इस कदर बढ़ गई कि जिंदा रहने के लिए भोजन तो बहुत दूर की बात है, मरने के लिए शुद्ध जहर तक नहीं मिल रहा। मिलावट इस कदर बढ़ गई, मिलावट 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 इस कदर बढ़ गई कि जीने के लिए शुद्ध भोजन तो दूर की बात रही, मरने के लिए शुद्ध जहर तक नहीं मिल रहा है। एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया, सोचा इस बदतर जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। ये सोच करके दुकान गया, जहर लाया, जहर को भोजन में मिलाया, जहर मिला, भोजन खाया, सो गया। सुबह आराम से उठा, सुबह आराम से उठा, मतलब उस जहर में मिलावट थी। उसे लगा भगवान नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं, इसलिए जिंदगी है तो खुश 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 होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। अगले दिन गया, 4 पेड़े लेकर आया, खुशी के लिए 4 पेड़े खाकर सो गया, आज तक नहीं उठा। मतलब उसमें मिलावट थी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जियो। लोगों का क्या, लोग ये बच्चों को संभालो भाई, किसके लावारिस हो तो मेरे रेशन में भर्ती करो, पकड़ो इसको, किसका है, किसका है भाई। देखो ये महिलाएं बैठी है, कोई नहीं बोल रही। संभालो संभालो। क्या बोल रहा था? 10 मिनट बाद तो मेरी मशीन गर्म होती है और फिर वो ठंडी हो जाती है। क्या बोल रहा था? नहीं, मिलावट तो हो गया। अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या, वो तो बदलती रहती है। दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे, लोगों की सोच का क्या, वो तो बदलती रहती है। दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। लोगों की सोच का क्या, जान लेकर जयंती मनाना ये दुनिया का पुराना रिवाज है। मत भूलो, मत भूलो, जान लेकर जयंती मनाना, जान लेकर जयंती मनाना ये दुनिया का पुराना रिवाज है। जीते जी यश और प्रशंसा किसी को नहीं मिलती। जीते जी महावीर को नहीं मिली, बुद्ध को नहीं मिली, राम को नहीं मिली, कृष्ण को नहीं मिली। जीते जी यश प्रशंसा किसी को नहीं मिलती। अगर आप यश और प्रशंसा चाहते हो तो भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे जल्दी से, प्रार्थना करो मुझे जल्दी से उठा लो। जीते जी यश प्रशंसा कभी किसी को नहीं मिला। और आज ये रामकृष्ण बुद्ध महावीर नहीं है, हजारों साल गुजर जाने के बावजूद पूरी दुनिया के दिलों में बसे हुए हैं, दिलों में बस करके राज कर रहे हैं, पर जीते जी नहीं मिला। इसलिए अपनी सोच से जियो। और फोकट की सलाह बांटने वाले बहुत हैं। फोकट फोकट, राम जैसे जेठमलानी के पास सलाह लेने जाओ तो हजारों रुपए लगेंगे, लाखों, बाप रे बाप। राम मलानी जेठमलानी, राम जेठमलानी जैसे वकील, वकील जेठमलानी, पूरा नाम क्या है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या राम जेठमलानी जैसे वकील के पास सलाह लेने जाओ, लाखों रुपए लेता है। तुम फोकट में क्यों देते? सलाह देने वालों की कमी नहीं। एक आदमी ने दुकान खोली, मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान खोली, बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन एक राय चंद आ गए, बोले हमारे यहाँ, इसका क्या मतलब? जब मिठाइयाँ मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ क्या होता है? इसकी क्या जरूरत है? बोले क्या करूँ? बोले मिटा इसको, हमारे यहाँ मिटा। उसने मिटा दिया। अब था ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन फिर एक राय चंद आ गए, बोले तुम बासी भी बेचता है? बोले तुम बासी भी बेचता है? बोले नहीं, हम तो हमेशा ताजी बेचते हैं। तो बोले ये ताजी लिखने की क्या जरूरत? ये ताजी मिठाइयाँ मिलती है, ताजी लिखने की क्या जरूरत? बोले मिटा। डाउट होता है लोगों को, डाउट होता है, बोले मिटा। उसने मिटा दिया। अब थी मिठाइयाँ मिलती हैं। फिर एक राय चंद आ गए, बोले जब मिठाई है तो आएगा जो ग्राहक, तो ये शोकेस को देखेगा या ऊपर देखेगा?
बोले शोकेस को देखेगा, बोले अगर उसमें मिठाइयां दिख गई तो ऊपर लिखने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? बोले क्या करूं साहब? बोले मिटा इसको, मिटा। उसने मिटा दी, अब रहा, मिलती है, मिलती है। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले उधार मिलती है कि नगद? उधार मिलती है कि नगद मिलती है? बोले नहीं, उधार क्यों मिलेगी, नगद मिलती है। तो बोले मिलती क्यों लिखा? फिर इससे लोगों को डाउट होता है कि उधार भी मिलती है क्या? बोले नहीं, नगद। बोले मिटा इसको, मिटा दिया, अब रहा है। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले जब शटर खुला है, तराजू है, बाट है और तुम खड़ा है, मिठाइयां भी रखी है, फिर हाय का क्या मतलब, हाय का क्या मतलब? बोले क्या करो? बोले मिटा इसको, पूरा साइन बोर्ड साफ। यहां तक तो फिर भी एक ठीक था। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले बेवकूफ, इतना बढ़िया साइन बोर्ड खाली पड़ा है। बोले क्या करूं? बोले इसमें लिख हमारी यहाँ ताजी मिठाई। अपने हिसाब से जियो, दुनिया की सोच का क्या? अपने हिसाब से जियो, दुनिया की सोच का क्या? वो तो कंडीशन को देख करके बदलती रहती है। भगवान महावीर ने कहा अब अगर आपके इरादे नेक है और लक्ष्य पवित्र है तो आप काम करिए, काम करिए, काम करिए। लोग कहेंगे, कहने से बात नहीं आएंगे, बेवजह कहेंगे। मैं आपकी अदालत में गया तो लोगों ने बहुत टिप्पणी की, मुनीष जी को नहीं जाना चाहिए, मुनीष जी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, फला है ढिका है। अरे मैंने कहा एक तो होती है आपकी अदालत, एक होती है बाप की अदालत। आपकी अदालत, बाप की अदालत। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया कहेगी, बेवजह कहेगी, अगर सिर उठा के चलोगे ना तो दुनिया कहेगी देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर सिर झुका के चलोगे तो दुनिया कहेगी अरे भैया किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर आंखों को इधर उधर घुमा के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी भैया इसकी आंखों का कोई भरोसा नहीं है। अगर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो दुनिया कहेगी देखो बौड़ा भगत बैठा है। और आंखों को अगर फोड़ लोगे तो दुनिया कहेगी फोड़ी है तो भुगतो। दुनिया हर हाल में कहेगी, हर हाल में कहेगी, हर हाल में कहेगी। अगर आपका लक्ष्य नेक है, देश पवित्र है, महावीर ने कहा चलते जाइए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और आदमी सारी जिंदगी यही सोचता है चार लोग क्या कहेंगे। आदमी 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 सारी उम्र यही सोचता है चार लोग क्या कहेंगे। और आखिर में चार आदमी कहते हैं राम नाम सत्य है। आखिर में चार आदमी कहते हैं राम नाम। ये सोच के आदमी हंसता भी नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे, और कभी हंसता भी है तो इसलिए हंसता है वरना चार लोग क्या कहेंगे। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए घर परिवार को स्वर्ग बनाइए, जीवन को स्वर्ग बनाइए। इसके लिए जीने की कला आपको आना चाहिए। अगर वो कला नहीं आई तो बेटा वो है जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है, बेटी वो है जो स्वर्ग को घर पर लाती है, और बहू वो है जो घर को ही स्वर्ग बना दिया करती है। इसलिए महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा अपना मानना है अगर इस देश की नारी हाथ खड़ा कर देना तो तरुण सागर जैसे लोगों को एक बार का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। अगर इस देश की नारी हाथ खड़ा कर दे तो तरुण सागर जैसे लोगों को एक बार का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए नारी हर हाल में भारी, नारी हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। नारी हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। कहते हैं औरत का अपना कोई घर नहीं होता। कहने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा औरत का अपना कोई घर नहीं होता, पर मेरा अपना मानना है बिना औरत के घर घर नहीं होता। बिना औरत के घर घर नहीं होता। इसलिए कहने को यह समाज भले ही पुरुष प्रधान हो लेकिन बोलबाला तो देवियों आपका ही है। कहने को यह समाज भले ही पुरुष प्रधान हो लेकिन बोलबाला तो देवियों आपका ही है। वो ऐसा, किसी को पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ,
किसी को बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास जाओ, किसी को ताकत चाहिए दुर्गा के पास जाओ। अब और क्या बचा जो कोई झक मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएगा? देवियों बोल वाला तो आपका ही है। राम का नाम लेना है तो पहले बोलो सीते सीतेराम, कृष्ण जी का नाम लेना है तो पहले बोलो राधे श्याम। वो तो अच्छा हो शिव जी ने पार्वती को पीछे रखा, नहीं तो ये हमारे प्रधान जी बैठे इनका पता नहीं क्या होता। बोल वाला तो आपका ही है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे सारी दुनिया जानती थी। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे सारी दुनिया जानती थी, पर उन प्रधानमंत्री को चलाता कौन था? सही है बात। बोल वाला तो देवियों आपका ही है। 50 रुपए का घड़ा, नारी हर हाल में बड़ी है। 50 रुपए का घड़ा और 1000 रुपए की घड़ी है। नारी 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 हर हाल में बड़ी है। 50 रुपए का घड़ा, 1000 रुपए की घड़ी है। देवियों बोल वाला तो आप, ताली तो बजा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। 7:30 बजे मैं तो बोलता रहूंगा और आप सुनते भी रहेंगे। वहां जाता हूं जहां पर जाने के बाद ये दुनिया ये समझे दिगंबरत्व क्या है, दिगंबर मुनि क्या है, दिगंबर चर्या क्या है, क्योंकि ये बताना जरूरी है। वरना आचार्य शांति सागर जी महाराज लाल किले के सामने जाकर के फोटो खिंचवाते, कहते भाई फोटो खींचो। लोगों ने कहा महाराज को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक, फिर उन्होंने कहा ये मैं अपने लिए नहीं, ये इतिहास है। इतिहास है कि दुनिया कल देखेगी कि लाल किले के सामने से दिगंबर मुनि निर्द्वंद विचरण करता था, उनके विचरण पर कोई रोक नहीं थी, इसीलिए वो जाते थे।